हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वह आप तक पहले पहुंच सके। और हमारे चैनल पर 10वां और इंटर के सभी सब्जेक्ट का वीडियो अवेलेबल है। यदि कुछ वीडियो में कमी हो तो आप कमेंट में लिखें, हम उसको भी पूरा करने का प्रयास करेंगे। देखिए, अभी आपदा प्रबंधन के बारे में बताएंगे। और आपदा प्रबंधन को अंग्रेजी में कहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं? डिजास्टर मैनेजमेंट। इसमें पहला प्रश्न लिखे हैं। प्रश्न है, आपदा किसे कहते हैं? याद रखिएगा, एकाएक घटने वाले घटना जिससे कि अधिक से अधिक धन दौलत इत्यादि की हानि होता हो उसे हम आपदा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? फिर से सुनिए, यदि कोई पूछे कि आपदा किसे कहते हैं तो कहिएगा वैसी घटना जिससे जान धन इत्यादि की हानि होता हो। जिससे जान धन इत्यादि की, जान का मतलब आदमी, जान का मतलब और धन का मतलब रुपया पैसा इत्यादि। वैसी घटना जिससे जान धन की हानि होता हो उसे आपदा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आपदा कहते हैं। आपदा के बारे में चर्चा किया जाए तो यह मनुष्य के लिए प्राय दुखदायी होते हैं कि सुखदायी? दुखदायी। यदि कभी भी आपदा आ जाए तो उससे कभी हम कह सकते हैं मनुष्य को बुरा तरह से हानि ही होता है, लॉस ही होता है। आप लोग देखे होंगे जब बाढ़ आते हैं तो उसमें बहुत सारे लोगों को अपने प्राण की आहुति देना पड़ता है या फिर अपने प्राण को खोना पड़ता है। उसके बाद देखे होंगे बहुत सारे लोगों का घर सब डूब जाते हैं, बहुत उगाया हुआ फसल नष्ट हो जाते हैं, होते हैं या नहीं? तो याद रखिएगा, यदि पूछ दे प्रश्न कि आपदा किसे कहते हैं तो वहाँ लिखना है वैसी घटना जिससे जान धन इत्यादि की हानि होता हो उसे आपदा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जैसे भूकंप, सुखाड़, बाढ़, सुनामी, चक्रवात देखे हैं? वह आंधी तूफान के साथ जो वर्षा होते हैं, जब तेज हवा के साथ बारिश होते हैं, जब तेज हवा के साथ, तो उसे हम चक्रवात कहते हैं। क्या कहते हैं? तो फिर से सुनिए, यदि आपसे यह पूछा जाए कि आपदा किसे कहते हैं तो याद रखिएगा वैसी घटना जिससे जान धन इत्यादि की हानि होता हो। जिससे जान धन इत्यादि की हानि होता हो उसे हम आपदा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आपदा। आपदा दो प्रकार के होते हैं। आपदा कितने प्रकार के होते हैं? एक प्राकृतिक आपदा, दूसरा मानव निर्मित आपदा। एक प्राकृतिक आपदा, दूसरा। यदि प्राकृतिक आपदा के बारे में चर्चा करें तो प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आ जाते हैं बाढ़, सुखाड़, सुनामी। अब प्राकृतिक आपदा कहेंगे किसे, वह सुनिए। जो ईश्वर के द्वारा घटित घटना होते हैं जिसमें कि मनुष्य का लगभग योगदान नहीं होते हैं, उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अब सोचिए, जैसे मान लीजिए सुखाड़ शुरू हुआ। क्या शुरू हुआ? सुखाड़। धीरे धीरे कई साल तक जब बारिश नहीं होते ना तो सुखाड़ होते हैं। सुखाड़ बोले, क्या मनुष्य के बस की बात है कि हम सुखाड़ करवा देंगे? नहीं। सुखाड़ कैसी आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। सुखाड़ कैसी आपदा है? आपदा दो प्रकार के होते हैं। आपदा कितने प्रकार के होते हैं? एक प्राकृतिक आपदा, दूसरा मानव निर्मित आपदा। जो प्राकृतिक के द्वारा घटना घटते हैं उसे हम कहते हैं प्राकृतिक आपदा। जो प्राकृतिक के द्वारा घटते हैं उसे कहते हैं, और जो मनुष्य के द्वारा घटना घटते हैं उसे मानव निर्मित आपदा। आप लोग थोड़ा सोच करके बताइएगा, प्राकृतिक है या मानव निर्मित? बाढ़ कैसी आपदा है? प्राकृतिक आपदा। इसमें मनुष्य का लगभग रोल नहीं होते हैं। वर्षा अधिक होते हैं जिसके कारण से क्या आ जाते हैं? बाढ़ आ जाते हैं। तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। अच्छा बोले, सुखाड़ कैसी आपदा है? हाँ, प्राकृतिक आपदा है। अच्छा, आतंकवाद? नो, मानव निर्मित है। आतंकवाद समझ रहे हैं? जब कोई घटना मनुष्य के द्वारा घटते हैं, कहीं मान लीजिए बम विस्फोट कर दिया तो आतंकवादी घटना होता है ना। तो क्या आते हैं भगवान जी वहाँ बम छोड़ने के लिए? नहीं। आतंकवाद यदि पूछा, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया आतंकवाद कैसी आपदा है, तो क्या बोलेगा? मानव निर्मित आपदा। अच्छा बोले, एक्सीडेंट होते हैं, मानव निर्मित आपदा। घरों में आग लग जाना, मानव निर्मित आपदा, चाहे वह बिजली से लगे या किसी कारण बस लगे। अच्छा बोलेगा भूकंप कैसी आपदा है?
मनुष्य के इच्छा पर निर्भर नहीं करते। यदि हम चाहेंगे कि भूकंप आ जाए तो भूकंप नहीं आएगा। आएगा क्या? नहीं। जो लगता हो कि प्राकृतिक के द्वारा घटना घटते हैं उसे हम कहेंगे प्राकृतिक आपदा। अच्छा बोलिएगा, सुनामी कैसी आपदा है? देखिए सुनामी क्या होता है, जब समुद्र में भूकंप आते हैं, समुद्र में जब हलचल मचते हैं तो उसे कहते हैं सुनामी। फिर से सुनिए, यदि भूमि पर आया कंपन तो उसे कहेंगे भूकंप। भूमि पर आया कंपन तो उसे कहेंगे कंपन। समझ रहे हैं? कंपन का मतलब होता है थरथराना। आप लोग देखे होंगे, यदि मोबाइल साइलेंट में रहेगा ना, कंपन में रहेगा, तो वाइब्रेशन जिसको हम कहते हैं, वो धीरे धीरे ऐसे करता है ना। उसी तरह से यदि भूमि पर कंपन आया तो उसे कहेंगे भूकंप, और यही कंपन यदि समुद्र में आ जाते हैं तो कहते हैं सुनामी। समुद्र या महासागर में आएगा तो क्या बोलेंगे? सुनामी। तो थोड़ा सा बोलिएगा, वैसी घटना जिससे जान धन इत्यादि की हानि होता हो उसे क्या कहते हैं? आपदा कहते हैं। आपदा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, मानव निर्मित आपदा और प्राकृतिक आपदा, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं प्राकृतिक आपदा, और जो घटना मनुष्य के द्वारा घटते हैं उसे कहते हैं मानव निर्मित आपदा, और जो घटना प्राकृतिक के द्वारा घटते हैं उसे। अच्छा आप थोड़ा यह सोच करके बताइए, कौन सा आपदा विनाशकारी होगा, मानव निर्मित की प्राकृतिक? देखिए ऐसे तो मानव निर्मित भी विनाशकारी हो सकते हैं, जैसे बम, परमाणु बम अभी बहुत सारा अलग अलग क्वालिटी का बना है। खैर फिर भी प्राकृतिक आपदा सबसे डेंजर होता है, प्राकृतिक आपदा सबसे खतरनाक होता है। वह इस तरह से आप लोग देखते होंगे, जब बाढ़ आते हैं ना कई इलाके को डुबा देते हैं, ऐसा होता है या नहीं? जब भूकंप आते हैं कई सारे क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। जब सुखाड़ होते हैं तो ऐसा नहीं कि 1-2 बस्ती में उसका प्रभाव देखा जाता है, वो कई इलाके में ऐसा होता है ना। इसलिए याद रखिएगा कि सबसे विनाशकारी आपदा है कौन सा? इतना बात समझ में आया? फिर से ध्यान से सुनिए, प्रश्न है आपदा किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा इसका उत्तर होगा वैसी घटना, वैसी जिससे जान धन बहुत सारे प्राणी इत्यादि की हानि होता हो उसे हम कहते हैं आपदा। उसे क्या कहते हैं? आपदा। जैसे बाढ़, सुखाड़, भूकंप, आतंकवाद, दंगा इत्यादि। अच्छा बोले दंगा, दंगा समझ रहे हैं? जब 2 गुटों के बीच, 2 धर्मों के बीच युद्ध होते हैं, लड़ाई होते हैं, उसे दंगा कहते हैं। दंगा कैसी आपदा है? मानव निर्मित आपदा। आपदा 2 प्रकार के होते हैं। आपदा कितने प्रकार के होते हैं? प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा। वैसी घटना जो प्राकृतिक के द्वारा घटते हैं उसे कहते हैं प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा बहुत ही विनाशकारी होते हैं। प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत भूकंप, सुनामी और क्या आते हैं? बाढ़, सुखाड़, चक्रवात। चक्रवात जानते हैं ना? जब तेज हवा के साथ, जब तेज हवा के साथ बारिश हो तो उसे चक्रवात कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? चक्रवात। आंधी तूफान देखे होंगे, जब तेज हवाएं बहते तो उसे कहते हैं आंधी तूफान। आंधी तूफान भी कैसी आपदा है? प्राकृतिक आपदा। उसके बाद मानव निर्मित आपदा, जो घटना मनुष्य के द्वारा घटते हैं, मनुष्य के कारण से घटते हैं, उसे कहते हैं मानव निर्मित आपदा। मानव निर्मित, जैसे दंगा, दंगा जानते हैं ना? लड़ाई, दंगा हो गया, आतंकवाद हो गया, और एक्सीडेंट, कहीं पर अचानक घर में आग लग जाना, चाहे बिजली से या और किसी से। बिजली से भी कई बार आग लगा है, पता है या नहीं? बिजली जो गांव घर तक पहुंचाया गया है, किनके द्वारा पहुंचाया गया? मनुष्य के द्वारा। इसमें क्या ईश्वर का कोई रोल है? नहीं, मनुष्य ही यूज करते हैं बिजली का। तो याद रखिएगा, आपदा जन जीवन के लिए लाभदायक है कि हानिकारक? हानिकारक। आपदा के कारण से विभिन्न प्रकार की समस्या छा जाते हैं। कहीं पर देखे होंगे एकाएक पुराना घर, बिल्डिंग टूट करके नीचे गिर जाते हैं, वह भी एक आपदा है। वह भी एक क्या है? बोले वह घर एकाएक गिर जाना कैसी आपदा है? मानव निर्मित आपदा। देखिए घर बनाता है कौन? मनुष्य है ना, और गिरता है किन लोगों के कारण? सभी लोगों के कारण से। हाँ, भूकंप आया और गिरा,
भूकंप आया और गिरा तो फिर हो जाएगा वह प्राकृतिक। और हम कमजोर बनाए, हम क्या बनाए? कमजोर। और उस स्थिति में यदि गिर जाए तो वह कहलाएगा मानव है। इतना बात समझ में आया? फिर से एक बार इसको समझाते हैं। प्रश्न है आपदा किसे कहते हैं? प्रश्न क्या है? आपदा। तो सुनिए, वैसी घटना जिससे कि जान माल की हानि होता हो, जिससे जान माल की, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो वैसी घटना जिससे जान धन इत्यादि की हानि होता हो, जिससे जन धन इत्यादि की, उसे आपदा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आपदा। या फिर आप यह सोचिए, इस पृथ्वी पर जो भी एकाएक घटना घट रहे हैं जिससे कि जन धन इत्यादि की हानि हो रहा है, बस उसी को हम क्या कहेंगे? आपदा। मतलब यह वैसी घटना जिससे जन धन इत्यादि की हानि होता हो उसे आपदा कहते हैं। आपदा के अंतर्गत बाढ़, सुखाड़, भूकंप, आतंकवाद इत्यादि आते हैं। आपदा दो प्रकार के होते हैं। आपदा कितने प्रकार के होते हैं? पहला प्राकृतिक आपदा और दूसरा प्राकृतिक आपदा उसे कहते हैं जो घटना प्रकृति के द्वारा घटते हैं। जो घटना प्रकृति के द्वारा घटते हैं उसे कहते हैं प्राकृतिक आपदा। जैसे में लिखे हैं बाढ़। बाढ़ तो जानते होंगे, एकाएक पानी पूरा तरह से आ जाना, वह क्या कहलाता है? बाढ़। और बाढ़ कब आते हैं? जब कहीं पर पानी की मात्रा आवश्यकता से अधिक बढ़ जाते हैं। आवश्यकता से अधिक क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं, तो उसे बाढ़ कहते हैं। सुखाड़, जब कई वर्षों तक वर्षा नहीं होते हैं और वर्षा नहीं होने के कारण से कृषि सूखने लगते हैं, सूख करके खत्म होने लगते हैं, तो उसे कहते हैं सुखाड़। सुनामी, जब समुद्र में कंपन आते हैं। कंपन का मतलब समझ रहे हैं ना? थरथराना, भाग, भूमि का कोई भाग थरथराना। जब समुद्र में भूकंप आते हैं, जब समुद्र में कंपन आते हैं, तो उसे कहते हैं सुनामी। सुनामी भी विनाशकारी आपदा है। सुनामी से जलीय जीव पूरा तरह से ध्वस्त हो जाते हैं। बड़ा बड़ा जो जीव होते हैं ना जल में, वह मर जाते हैं। बड़ी बड़ी मछलियाँ मर जाती है। समुद्र के आसपास बसने वाले घर सब तहस नहस हो जाते हैं टूट करके। तो सुनामी भी खतरनाक आपदा है। चक्रवात, जब तेज हवा के साथ वर्षा होते हैं, जब तेज हवा के साथ वर्षा घूम घूम करके होते हैं, घूम घूम करके होते हैं, तो उसे कहते हैं चक्रवात। भूकंप, जब भूमि कांपने लगते हैं, जब भूमि थरथराने लगते हैं, तो उसे कहते हैं भूकंप। ज्वालामुखी, जब भूमि से या पृथ्वी से पूरा आग निकलता है। कई जगह पर आप देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया नो कई सारे क्षेत्र में से देखा जाता है कि भूमि के अंदर से पूरा निकलता है आग, तो उसे पिघला हुआ मिट्टी सब पूरा आग से, उसे कहते हैं ज्वालामुखी। क्या क्या कहते हैं? ज्वालामुखी। आंधी तूफान तो आप लोगों को पता है, जब तेज हवा बहते हैं तो उसे कहते हैं आंधी तूफान। भूस्खलन, अब देखिए भूस्खलन क्या होता है। शायद आप लोगों में से कई लोगों को पता होगा, पहाड़ी क्षेत्र में कभी कभी एकाएक वह पहाड़ का कुछ हिस्सा टूट करके नीचे गिर जाते हैं, टूट करके नीचे गिर जाते हैं, जिससे बहुत सारे धन जन इत्यादि की हानि होते हैं। आप लोग शायद सुने होंगे, उत्तराखंड में एक बार आया था, ये बादल फट गया था। बादल जैसे फटा था, इतना पानी वहां पर गिरा कि पूरा तरह से पानी और पहाड़ का कुछ भाग इस तरह से नीचे बह करके आया कि कई सारे लोग मर गए उसमें। तो भूस्खलन भी एक विनाशकारी आपदा है। तो देखिए, प्राकृतिक आपदा में आएगा बाढ़, सुखाड़, सुनामी, चक्रवात, भूकंप, ज्वालामुखी, आंधी तूफान, भूस्खलन इत्यादि। उसके बाद मानव निर्मित आपदा। तो प्राकृतिक आपदा में याद रखिएगा, जो घटना प्रकृति के द्वारा घटते हैं उसे कहते हैं प्राकृतिक आपदा। जो घटना मनुष्य के द्वारा घटते हैं उसे कहते हैं मानव निर्मित आपदा। जो घटना मानव के द्वारा घटते हैं उसे, जैसे आतंकवाद। आतंकवाद देख सुने होंगे कि आज इस शहर पर आतंकी हमला हुआ, वहां पर बम गिरा दिया गया, तो आतंकवाद कैसी आपदा है? मानव निर्मित आपदा। दंगा, जब दो समूह, दो संप्रदाय के बीच झगड़ा होते हैं, विवाद होते हैं, तो उसे कहते हैं दंगा। आगजनी, आप लोग देखे होंगे कई जगह पर प्रोटेस्ट किया जाता है, आंदोलन किया जाता है, उसी के दौरान गाड़ी मोटर को जला देते हैं। जलाते हैं या नहीं? उससे कई सारे लोग भी जल जाते हैं और धन जन की भी हानि होते हैं, यानी कि धन की भी हानि होते हैं। तो उसे कैसे आपदा बोलेंगे? मानव निर्मित आपदा। आगजनी कैसे आपदा है?
बम विस्फोट, बम शायद आप लोग पढ़े होंगे, हिरोशिमा में एक दिन बम गिराया गया था, किनके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। हिरोशिमा जापान में है, तो बम विस्फोट कहीं भी हो वह कैसी आपदा होगा? मानव निर्मित आपदा। गाड़ी दुर्घटना आप लोग देखे होंगे, कहीं पर चलते चलते गाड़ी पलट जाते हैं किसी कारणवश, तो गाड़ी पलटते हैं किनके कारण से? मनुष्य के कारण से। तो इसलिए यह आएगा मानव निर्मित आपदा में। ऐसा लगता है कि कोई भगवान जी आते हैं गाड़ी चलाने के लिए, नहीं, गाड़ी को बनाते हैं मनुष्य, गाड़ी को चलाते भी मनुष्य, गाड़ी पर बैठते भी हैं मनुष्य। तो गाड़ी मोटर दुर्घटना जो होते हैं वह कैसी आपदा? मानव निर्मित आपदा। इतना बात समझ में आया ना?